नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं एक पुरानी बात बताऊंगा। कहानी बोलो, घटना बोलो, यानी पुरानी का मतलब 30 साल पुरानी घटना है। 1992 में जो विश्व चषक क्रिकेट की स्पर्धा हुई थी, उसमें डकवर्थ लुईस नाम का एक खिलाड़ी सामने आ गया। ये डकवर्थ लुईस क्या है, ये बहुत सालों तक बहुत सारे लोगों को, क्रिकेट शौकीनों को भी मालूम नहीं था ये क्या डकवर्थ लुईस है। तो डकवर्थ लुईस का मतलब ये होता है कि जब लिमिटेड ओवर मैचेस होते 60 ओवर्स के या 50 ओवर्स के, तो दोनों टीम जो होती है उनको 50-50 या 60-60 ओवर खेलना होता है और उसमें ही उसका रिजल्ट आना चाहिए, आगे नहीं जाएगा। ज़्यादा कम ओवर्स नहीं हो सकते, यानी जल्दी कोई आउट हो गया तो बात अलग है, वरना 50 या 60 से ज़्यादा नहीं होंगे ओवर। इस ढंग से जो होता है, आपको वनडे क्रिकेट मालूम होगा। तो उसमें डकवर्थ लुईस 92 में लोगों की नज़र में आया। इसका कारण ये था कि बीच में बारिश हो गई, खेल के समय में अचानक बीच में बारिश हो गई, तो क्या करें, क्योंकि खेल तो नहीं सकते। जबकि ऐसा होता है तो जितने ओवर बचे हैं या जितने बॉल डालना बचा है उसमें कितने रन निकालने हैं, ये बाद में खेलने वाले टीम को बताया जाता है कि भाई इतने बॉल बचे हैं और अभी बारिश के कारण ओवर्स कम हो गए, 50 ओवर की मैच नहीं हो सकती, तो इतने ओवर या इतने बॉल में अब आपको जीतने के लिए इतने रन निकालने हैं। तो होता ऐसा है कि 50 ओवर खेलेंगे, 60 ओवर खेलेंगे, ये तो पहले से तय होता है। लेकिन अचानक बारिश आ जाने के बाद जो बाद में खेलने वाली टीम होती है, तो उसने जो गणित बनाया होता है वो बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि पहले टीम ने समझो 50 ओवर में 200 रन बनाए, तो दूसरी टीम बोलते कि ठीक है 200 रन बनाए तो 50 ओवर में हम 4 से थोड़ा ज़्यादा 4.25 4.5 रन रेट रखेंगे तो हम 200 पार कर सकेंगे। तो विकेट बचाते बचाते खेलकर 4 से ज़्यादा कैसा रेट रखे, ये गणित करके वो जाते, विकेट नहीं गिरनी चाहिए, आराम से चलो। तो इस ढंग से खेल होता है। लेकिन अचानक दूसरी टीम जो खेलने वाली होती है बाद में, अगर उनके खेलते समय बारिश आ गई तो वो 50 ओवर पूरे नहीं कर सकते। तो इसलिए जब समझो अगर 20 ओवर हो गए, 30 ओवर हो गए, तो उनके लिए तो 20 ओवर कम हो गए, 30 ओवर का खेल हो गया और बारिश आ गई, तो आगे टाइम ख़त्म हो रहा है। इसलिए बारिश थमने के बाद फिर से गेम शुरू होगा, तो उनके लिए समझो 12 ओवर 15 ओवर कुछ तय किया जाता और उसमें इतने रन निकालने तो आप जीत पाओगे। यानी 200 से ज़्यादा जो कुछ तय था वो आंकड़े बदल जाते, यानी ये सब आंकड़ों का खेल है। तो इसमें एक बात ये हुई थी, 92 की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरी टीम कौन सी मुझे याद नहीं, लेकिन बाद में खेलने वाली टीम थी जिनको जीतना था, वो तो बिल्कुल सही हिसाब से जा रहे थे, लेकिन बीच में बारिश आ गई और बारिश आने के बाद कुछ 47 या कुछ ओवर 48 हुए थे और बारिश आ गई, खेल रुक गया और बहुत देर तक बारिश होती रही, फिर खेल होना ही मुश्किल था। फिर भी बारिश रुकने के बाद ये डकवर्थ लुईस नाम का जो रूल है वो लेकर उनको बोला गया कि अभी आपको 22 रन बनाने हैं और सिर्फ एक बॉल में 22 रन बनाने हैं। अब मुझे बोले एक बॉल फेंका जाएगा और उसमें वो 22 रन कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैच रुक गई, तब उनको 13 बॉल में 22 रन निकालने थे। लेकिन बारिश आ गई, खेल रुक गया और बाद में ये तय हुआ कि आपको एक बॉल ही खेलने को मिलेगा और आपको 22 रन करने हैं, वरना आप हार जाएंगे। तो बात ये हुई दोस्तों कि मुझे लगता है कि उस वक्त सिर्फ एक ही रन बना पाए उस एक बॉल पर और 19 रन से साउथ अफ्रीका हार गई थी। ये मुझे ध्यान में इसलिए बचा है रहा है
टिका है कि उस वक्त गावस्कर जो कमेंट्री करते थे वो बहुत गुस्से में आए थे। बोले ये क्या क्या है डकवर्थ लुईस, ये कैसा गणित बनाया है कि एक बॉल में 22 रन कैसे हो सकते, मैच छोड़ दो। वो गावस्कर बहुत गुस्से में बोल रहे थे कि इनकी क्या गलती है साउथ अफ्रीका की, जो टीम खेल रही थी बारिश आई है तो इनकी गलती नहीं है, फिर भी आप उनको ऐसा गणित बता रहे हो कि भाई एक बॉल में 22 रन बनाओ नहीं तो तुम हार जाओगे। और वो हार गए, कुछ 1-2 रन वगैरह निकाले, 22 रन चाहिए थे तो उनके लिए 19 रन से हार हो गई, एक बॉल पर 2 ही रन निकाल पाए। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि ये जो डकवर्थ लुईस है ये क्रिकेट में बहुत बड़ी धमाल कर सकता है। और इसलिए उस 92 के यानी 30 साल पुरानी बात मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद जो टीम बाद में खेलती थी, यानी सामने वाली जो टीम है पहले जिसने बैटिंग की है उसने जितने रन बनाए, जितना रन रेट दूसरी टीम को रखना है वो दिमाग में रख के बैट्समैन खेलते ही थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा जितना बॉल पर रहता था, सामने से आने वाला जो बॉल है, जो बॉल मार कर पीट कर रन्स निकालने हैं, उसी समय बॉल के बाद उनका ध्यान स्कोर बोर्ड पर रहता था, कितने स्कोर हो गए, कितने ओवर हो गए, कितने बॉल हो गए। क्योंकि जब पर्टिकुलरली जब शायद बारिश हो सकती है, बारिश का मौसम है, तो हमेशा जितना बॉल पर ध्यान रखना है उतना ही स्कोर बोर्ड पर बैट्समैन को रखना पड़ता था। क्योंकि अगर अचानक बारिश आ गई तो डकवर्थ लुईस से हमको कितने बॉल मिलेंगे और कितना रन्स निकालने पड़ेंगे, ये भी दिमाग गणित ध्यान में रखना पड़ता था। अब आप बोलेंगे कि अचानक राजनीति का विश्लेषण करते करते मैं यह डकवर्थ लुईस पर कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ से डकवर्थ लुईस आया, लाया आपने। राजनीति और क्रिकेट अलग अलग क्षेत्र है, फिर भी ये डकवर्थ लुईस का ये जो झंझट है ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ऐसा आपको ज़रूर लगा होगा, क्योंकि विषय तो मुझे शरद पवार की बात करनी है, शरद पवार की राजनीति की बात करनी है, तो बीच में ये डकवर्थ लुईस कहाँ से आ गया, ऐसा आप सोचते होंगे। तो उसका कारण ये, सालों से, बहुत सालों से खुद शरद पवार क्रिकेट तो कभी नहीं खेले, लेकिन शरद पवार क्रिकेट में रहकर भी राजनीति खेलते रहे। भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसमें काम करते रहे, महाराष्ट्र मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में काम करते रहे, आगे चलकर BCCI यानी पूरे देश में जो क्रिकेट का नियंत्रण करती है वो जो संस्था है BCCI, पवार साहब उसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो है, पूरे दुनिया में जितने देश क्रिकेट खेलते हैं उनकी जो एसोसिएशन है, उनका एक कॉन्फेडरेशन है, महासंघ है, उसका भी चेयरमैन पर अध्यक्ष पवार बने थे। यानी क्रिकेट में रहकर शरद पवार राजनीति खेलते आए। लेकिन और आपको मालूम है कि 2007-8 के बाद पवार साहब की ही देन है IPL, जिसको इंडियन प्रीमियर लीग बोला जाता है, कि भारत के कुछ बड़े शहरों के नाम लेकर, राज्यों के नाम लेकर, मुंबई हो, हैदराबाद हो या चेन्नई हो, इस नाम से पैसा इन्वेस्ट करके टीमें बनाई गई, उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी लाए जाते हैं और IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का खेल शुरू चलता है, 2-2 महीने चलता है उसमें, और कौन जीता कौन हो रहा ये सब होता है, उसमें करोड़ों का कारोबार होता है। IPL में करोड़ों की लेन देन होती है, करोड़ों का कारोबार होता है। तो शरद पवार ने राजनीति क्रिकेट में खेलते खेलते करोड़ों का कारोबार हुआ खड़ा कर दिया, जिसको हम IPL बोलते, इंडियन प्रीमियर लीग। तो पवार साहब वो क्रिकेट में करोड़ों देखते रहे, लेकिन सेंचुरियाँ नहीं देखी, सिक्सर, बाउंड्रीज ये नहीं देखा, उसमें करोड़ों रुपया का कारोबार हो सकता है, ये पवार साहब ने देखा। लेकिन क्रिकेट कैसा खेला जाता है, क्रिकेट के रूल्स क्या है, क्रिकेट में हार जीत कैसी होती है, उस पर ध्यान तक नहीं दिया बहुत सालों से BCCI या इंटरनेशनल क्रिकेट
जो है आईसीसी, उसके भी चेयरमैन रहे, लेकिन पवार साहब उसका पैसा देखते रहे, ना कि क्रिकेट देखते रहे। बीच में कहीं उन्होंने एक बार बोला था देवेंद्र फडणवीस को टॉन्टिंग करते हुए कि मैंने तो मेरी चीफ मिनिस्टरशिप चली गए, उठकर सीधा वानखेड़े स्टेडियम पर जाकर बैठ गया और मैच देखते रह गया। तो मैच देखना अलग होता है और क्रिकेट समझना अलग होता है। क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना अलग होता है और क्रिकेट का कारोबार चलाना या उसमें इंटरेस्ट लेना अलग होता है। पवार साहब क्रिकेट में भी राजनीति खेलते रहे, कारोबार करते रहे, लेकिन क्रिकेट में उन्होंने खेल करके कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर लेते तो वो कम से कम बाकी चीज़ें नहीं तो डकवर्थ लुईस समझ लेते। अब पता चला आपको, मैं पहले डकवर्थ लुईस क्यों समझा रहा था, तो डकवर्थ लुईस का मतलब ये है कि ये बड़ा अजीब रहस्य है कि किस मोमेंट में अचानक बारिश आ जाए और खेलने वाली बैटिंग करने वाले टीम को अचानक से एक बॉल पर 22 रन करने की सख्ती की जाए और उनको ज़बरदस्ती हराया जाए, जबकि उनके पास 13 बॉल थे और 22 रन तो आराम से निकल सकते थे। लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं। बारिश तो आ गई है, लेकिन बारिश की जो सज़ा है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। आपके 13 बॉल में से 12 बॉल निकल गए, अब एक बॉल पर 22 रन बनाओ। ये जो डकवर्थ लुईस है वो शरद पवार ने कभी समझ नहीं लिया। अगर समझ लेते तो क्रिकेट का क्या होता वो छोड़ दो, लेकिन कम से कम राजनीति में पवार साहब जिस बुरी तरीके से बार बार हार जाते हैं, वैसी उनकी बुरी हालत और हार कभी नहीं होती। इसलिए मैंने जो शीर्षक दिया है कि सालों से पवार साहब क्रिकेट में राजनीति करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी डकवर्थ लुईस समझने की कोशिश तक नहीं की। अब देखिए, ये सब का मैंने ये सब बातें क्यों बताई है, जरा ध्यान से देखिए। पिछले एक महीने में किस्मत से हम बोल सकते हैं कि बारिश का ही महीना है। महाराष्ट्र में इतनी धुआंधार बारिश हो रही है और देखो, देखते देखते पवार साहब का पूरा खेल इस बारिश के मौसम में बिगड़ गया। 10 तारीख जून की राज्यसभा का चुनाव हुआ, 20 तारीख विधान परिषद का चुनाव हुआ और 30 तारीख सरकार ही बदल गई महाराष्ट्र की। क्यों बदल गई? पवार साहब राजनीति के इतने माहिर है, चाणक्य है, तो उनको भनक तक नहीं लगी क्या होने वाला है। इसलिए मैंने क्या समझाया आपको कि आजकल बारिश का मौसम हो तो दूसरी बारी खेलने वाला, बाद में खेलने वाला जो टीम होता है, उसका बैट्समैन होता है, उसका ध्यान जितना बॉल पर रहता है उतना स्कोर बोर्ड पर रहता है। लेकिन पवार साहब तो मजाक करते बैठ गए, मजाक करते रहे कि नहीं नहीं, हमारी संख्या तो नंबर तो ठीक है, राज्यसभा का चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, विधान परिषद का कुछ भी हो, सरकार तो अच्छी चलेगी, अगले 5 साल पूरे करेगी। ये सब पवार साहब बोलते रहे क्योंकि उनका ध्यान स्कोर बोर्ड पर नहीं था और डकवर्थ लुईस लगाकर स्कोर बोर्ड कैसा समझना है इसकी पवार साहब को ज़रूरत तक नहीं लगी। लेकिन किसी भी क्रिकेट संस्था में देवेंद्र फडणवीस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ना क्रिकेट की किसी संस्था में है, ना किसी संगठन के अध्यक्ष है क्रिकेट के, या किसी मैच में या क्रिकेट के कारोबार में इंटरेस्ट लेते। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति के खेल में या राजनीति के क्रिकेट में डकवर्थ लुईस का मतलब क्या होता है वो शायद देवेंद्र फडणवीस ने भली भांति और अच्छी तरीके से समझ लिया। इसलिए अपने पास नंबर ना होते हुए, अपने पास यानी बीजेपी के पास नंबर तो नहीं थे, आंकड़े कम थे, फिर भी उन्होंने राज्यसभा के लिए तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया और चुनकर भी लाया। और जिनके पास नंबर थे, पवार की जो महाविकास आघाड़ी थी, उनके पास जो नंबर थे वो स्कोर पूरा नहीं कर पाए। डकवर्थ लुईस, नंबर तो थे, आंकड़े थे, वोट्स थे, लेकिन फिर भी अपना जो चौथा कैंडिडेट था
जो आराम से निकल कर आने वाला था वो भी महाविकास आघाड़ी राज्यसभा में गवा बैठे। अब फिर देखिए 10 दिन के बाद आ गई विधान परिषद, उसमें भी बीजेपी के पास चार उम्मीदवार चुनकर लाए, इतने ही वोट थे, विधायक थे, फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने 5वां कैंडिडेट खड़ा कर दिया। उनके पास आंकड़े नहीं थे, महाविकास आघाड़ी के पास आंकड़े थे, नंबर थे। 6 कैंडिडेट आराम से महाविकास आघाड़ी यानी पवार की टीम चुनकर ला सकती थी, लेकिन इसमें भी बड़ी चालाकी से देवेंद्र फडणवीस ने अपना 5वां कैंडिडेट जो खड़ा कर दिया था, लड़ाया था, वो भी जीत कर आया। और वोट होने के बावजूद भी कांग्रेस का यानी महाविकास आघाड़ी का जो 6ठा कैंडिडेट था वो हार गया। असल में तो आखिरी लड़त 10वां कैंडिडेट चुनकर आने के लिए जो लड़त हुई वो बीजेपी कांग्रेस या शिवसेना कांग्रेस ऐसी नहीं हुई, कांग्रेस और कांग्रेस के बीच हो गई। जो कांग्रेस के कैंडिडेट 2 आराम से चुनकर महाविकास आघाड़ी करके आने वाले थे, तो वो तो आखिर तक लड़ते रहे और दोनों में से एक ने दूसरे को हराया और देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का 5वां कैंडिडेट आराम से चुनकर निकल गया। क्योंकि फडणवीस राजनीति में डकवर्थ लुईस समझ पाए। राजनीति में डकवर्थ लुईस क्या होता है कि आपके पास कितने नंबर है, कितने आंकड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उस आंकड़ों का खेल, उस नंबर का खेल आप किस ढंग से खेलोगे। और जब खेलते हो तब हमेशा बैटिंग भी करो, सामने वाला बॉल भी देखो, लेकिन स्कोर बोर्ड पर ध्यान रखो। जब राज्यसभा का चुनाव होने वाला था, उसका काउंटिंग भी चल रहा था, ऑब्जेक्शन लिए जा रहे थे, बहुत सारे बातें आपने देखी होगी, सुनी होगी, खबरें देखी होगी। लोग रात को देर तक रिजल्ट नहीं आया तो लोग सो गए, हम लोग भी सो गए थे। सुबह उठकर देखा तो अरे बीजेपी का तीसरा भी कैंडिडेट आ गया। और उस खबर में बताया गया कि 3:15 साढ़े 3 बजे रात को देवेंद्र फडणवीस उसी जगह जहाँ चुनाव हुआ था, काउंटिंग चल रहा था, वहीं बैठे हुए थे। पवार साहब नहीं थे, उद्धव ठाकरे नहीं थे, डकवर्थ लुईस। हमारी बैटिंग चल रही है तो स्कोर बोर्ड पर भी ध्यान रखो। एक एक वोट, एक एक बॉल, एक एक रन कितने हो गए, कितने होने चाहिए, इस पर जो ध्यान रखना चाहिए और उसी ढंग से गणित बनाना चाहिए, गणित चलाना चाहिए, खेल होना चाहिए। इसको डकवर्थ लुईस बोलते हैं। आपके पास कितने आंकड़े उससे मतलब नहीं होता, आपके पास कितने ओवर है, कितने बॉल है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो जो सिचुएशन, मौसम बदलता है, बदलते मौसम में अपना गणित कैसे बदलना है, कैसे सक्सेसफुल करना है, उसको डकवर्थ लुईस बोलते हैं। और जिस फील्ड में डकवर्थ लुईस होता है क्रिकेट में, उस फील्ड में तो देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं थे। और शरद पवार की 20 से 30 साल क्रिकेट में चले गए, लेकिन वहाँ भी राजनीति करते रहे, क्रिकेट या क्रिकेट के रूल या खेल में इंटरेस्ट नहीं लिया। इसलिए पवार को कभी इम्पोर्टेंस नहीं लगा कि भाई डकवर्थ लुईस क्या या समझ ले। अगर वहाँ समझ लेते तो राजनीति में भी डकवर्थ लुईस काम करता है। बदलते मौसम में डकवर्थ लुईस का इम्पोर्टेंस क्या है वो पवार समझ लेते तो शायद आज जितनी बुरी तरीके से उनकी 1 महीने में मौसम बदलते बदलते हार हो गई है, वो नहीं होती दोस्तों। इसलिए मैंने जो शीर्षक दिया है कि सालों से, बहुत सालों से पवार साहब क्रिकेट में राजनीति करते रहे, लेकिन डकवर्थ लुईस कभी भी समझ नहीं पाए। ये थोड़ा अजीब ढंग से मैंने पेश किया है। जिनको क्रिकेट भी समझता है, राजनीति में इंटरेस्ट है, वो मेरा ये सब्जेक्ट अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।